हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोग के लिए जो सीपीयू का जो रिक्रूटमेंट था आपका 24-25 वाला। ठीक है, तो इस भर्ती को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों की जो टायर 2 एग्ज़ाम थी जो 8 मार्च को कंडक्टली करवाई गई थी। जी हाँ गाइज, 8 मार्च को आप लोगों का जो टायर 2 एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, एग्ज़ाम्स होने के लगभग 2 से 3 दिन बाद आप लोगों का जो आंसर की था वो जारी कर दिया गया था। ठीक है, आंसर की जारी लगभग हो चुका था और काफ़ी कैंडिडेट्स ने अपने स्कोर कार्ड वगैरह चेकअप भी कर लिए थे। उसके बाद देखो अभी कुछ कैंडिडेट्स का क्या है कि एग्ज़ाम से फिर से शेड्यूल करवाया गया है जो 30 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, 30 अप्रैल को काफ़ी कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम्स को शेड्यूल करवाया गया है। अब गाइज उसमें से हुआ ऐसा है कि लगभग काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है, उसमें तो कुछ कैंडिडेट का एग्जाम्स हुआ है और उनकी जो आंसर की थी वो जारी कर दी गई है। ठीक है, उनकी भी जो आंसर की थी वो जारी कर दी गई है जो आपकी 5 मई को अपडेट हो गई थी। ठीक है, देखो आंसर की आने के बाद लगभग उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें रेस्पॉन्स शेयर किए हैं अपने मार्क्स को लेकर। ठीक है, उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो गाइज जो 200 में से जो स्कोर हमें शेयर किए गए हैं लगभग काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें बताया कि उनके 200 में से 150, 160, 110 और 120, 130 ऐसे कुछ उनके मार्क्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, कुछ साथी तो ऐसे हैं जिनके 100 से भी कम गए हैं भाई। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है और जो पेपर का जो पैटर्न बताया इस बार लगभग इजी टू मॉडरेट है। सेम साइज जो प्रीवियस ईयर आधार पे ही पेपर का जो पैटर्न है वो इस बार भी हमें देखने को मिला, ज़्यादा कुछ चेंजेबल नहीं था। ओके, अब गाइज देखो पेपर्स होने के बाद काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में जो कन्फ्यूजन्स रहता है वो रहता है कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ कितना जाएगा। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के हमें कमेंट्स मिले हैं, भर के कमेंट्स है कि सर एक्सपेक्टेड है वो कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में कट ऑफ को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ कि कट ऑफ जो आपकी मेडिकल एग्जाम्स को लेकर कितनी जाएगी। अब गाइज देखो काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए थे कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना एक्सपेक्टेड रह सकता है। तो कट ऑफ को लेकर मैं आपको जानकारी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ के साथ आपकी जो मेडिकल टेस्ट के लिए कितनी कट ऑफ बनेगी एंड जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो कितना इंक्रीजेबल होगी। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी को कवर करने वाले हैं। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेन टॉपिक की। तो पहले मैं कट ऑफ को लेकर डिस्कस कर लेता हूँ। जो आपकी टायर 1 की कट ऑफ बनाई गई थी जो मेल फीमेल दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग देखने को मिली थी। ठीक है, देखो ओबीसी के लिए 113 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 111, यूआर से 119, ईएसएम से 40, एसटी से 82 और एससी से 89 कट ऑफ। ये कट ऑफ हमें मेल कैटेगरी से देखने को मिली थी। अब गाइज देखो ओबीसी से 113 नंबर था, अब 113 में लगभग किसी कैंडिडेट के नंबर बन के आ गए 130। ठीक है, अब उस कैंडिडेट ने क्या फिजिकल क्वालिफाइड कर लिया और टायर 2 एग्जाम्स उसने अटेम्प्ट कर लिया। अब उसके जो टायर 2 में नंबर बन रहे हैं वो भी 130, तो दोनों के मिला के नंबर हो गए 260। तो भाई 260 में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ गाइज, 260 में आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। आपका अगर 150 से कम स्कोर बन पा रहा है तो भाई आपका तो भी फाइनल सिलेक्शन है मुश्किल है। ये मान के चलो मुश्किल है आपका फाइनल सिलेक्शन होना। ठीक है, देखो इसमें रीजन है क्योंकि पिछली बार करीब 305 नंबर कट ऑफ देखने को मिली थी भाई। मिनिमम से मिनिमम कट ऑफ 305 थी सीआरपीएफ के लिए ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है, 305 पॉइंट भी कुछ था। अगर किसी कैंडिडेट के पूरे 305 थे उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर इस बार किसी कैंडिडेट के नंबर 305 बन जाते हैं तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन है आराम से। सीआरपीएफ में तो हो ही जाएगा लेकिन उसको बीएसएफ और आईटीबीपी ये भी इसमें प्रेफरेंस में उसे मिल सकती है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, यहीं पे मेन पॉइंट है। बाकी आप लोग कितने मार्क्स आ रहे हैं आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आपके टायर 1 में कितने आ रहे हैं, टायर 2 में कितने आ रहे हैं। भाई टायर 1 के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, तो हल्के में मत लेना। जो भी स्टूडेंट्स इस बार तैयारी कर रहे हैं टायर 1 को ज़रूर अच्छे खासे स्कोर करने की कोशिश करना। ओके, अब मैं आपको प्रीवियस ईयर डाटा दिखाता हूँ कुछ। ठीक है, देखो गाइस आपको प्रीवियस ईयर डाटा 2023 का मैंने ओपन कर लिया है जो आपका सीआरपीएफ के लिए ही पोस्ट रहता है। ठीक है, ये आपको सीआरपीएफ का पोस्ट कोड दिखाई दे रहा होगा जिसमें डी नंबर होता है। तो डी
डी का इसमें सीआरपीएफ की कट ऑफ मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, सीआरपीएफ के लिए जो कट ऑफ थी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 307 एंड एससी से 264, एसटी से 269, एक्स सर्विसमैन से 176, ओबीसी से 305 और यूआर से 313। ये कट ऑफ आप लोगों की थी सीआरपीएफ के लिए। ओके, तो ये सीआरपीएफ कट ऑफ हमें देखने को मिली थी जो काफ़ी अधिक मात्रा में कट ऑफ थी, क्योंकि वैकेंसीज का फ़र्क पड़ा था। वैकेंसीज इस टाइम करीब करीब 1800 से 1900 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसीज हैं आप लोगों की 4100 के करीब वैकेंसीज है। ओके, जो इंक्रीज होगी करीब करीब 5000 होने की पूरी संभावना है। तो गाइज इस बार कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है 2023 की तुलना में। ओके, 2022 का डाटा उठाया है तो 2022 का भी मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखा देता हूं। 2022 में देखो सीआरपीएफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए लगभग 270 नंबर एंड एससी कैटेगरी के लिए 223, एसटी के लिए 235 और एक्स सर्विसमैन के लिए 130 और ओबीसी के लिए 267 और यूआर के लिए 286। ये कट ऑफ आप लोगों की 2022 वाली कट ऑफ थी, दो सीआरपीएफ पोस्ट के लिए हमें देखने को मिली थी। तो गाइस इस बार जो कट ऑफ है वो मेडिकल एग्जाम्स के लिए कितना रह सकता है वो आप लोग और जान लो। मेडिकल के लिए लगभग कट ऑफ आप लोग की 200 के अंडर ही बन जाएगी, जो लगभग यूआर के लिए आप 190 तक मान सकते हो, ओबीसी के लिए 180 नंबर, एससी के लिए 160 और एसटी के लिए 150 और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 180 नंबर। ये कट ऑफ आप लोगों की रहने की संभावना है स्पेशल मेडिकल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मेडिकल के लिए एक्सपेक्टेड इतना ही कट ऑफ हमें देखने को मिलने वाला है। ओके, एंड अब मैं बात करूं आप लोगों की जो सीआरपीएफ के लिए कट ऑफ। ठीक है, सीआरपीएफ के लिए लगभग जो कट ऑफ इस बार बनने की संभावना है वो 300 के अंडर ही बन जाएगी। ठीक है, जो यूआर से लगभग 290 नंबर एंड ओबीसी के लिए लगभग 280 नंबर, एससी कैटेगरी के लिए लगभग 270 नंबर, एसटी के लिए लगभग 265। तो भाई ये 260 से 265 रह सकता है और एसटी के लिए 265, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 280। मतलब 300 से अंडर आप लोगों का सीआरपीएफ पे इस बार सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो गाइस आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं टायर 1 टायर 2 को मिला के वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन पा रहे हैं। साथ के साथ गाइस देखो जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा इसकी भी मैं आप लोगों को जानकारी शेयर कर देता हूँ। रिजल्ट है लगभग आप लोग मान के चलना 20 मई तक। जी हाँ गाइज, 20 मई तक आप लोगों का जो रिजल्ट है सीपीओ टायर 2 का वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जारी होने के बाद आप लोगों की जो मेडिकल एग्जाम्स है उसका भी प्रोसेस लगभग एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि जून माह तक आप लोगों का मेडिकल शुरू होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो भाई मेडिकल के लिए प्रिपेयर है ना, जितने भी कैंडिडेट्स हैं एंड जो नई वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि आगामी मंथ जून में आपका एग्जाम्स भी जो फॉरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे और जो मेडिकल है जिनका वो मेडिकल के लिए तैयार रहना। ठीक है, बाकी कट ऑफ मैंने बता दिया, कट ऑफ 2022 की तुलना में इंक्रीज थोड़ा होगा एंड 2023 की तुलना में इस बार हमें डिक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड आपके किस कैटेगरी से कितने मार्क्स बन पा रहे हैं टायर 1 को मिला के टायर 2 को मिला के आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।